हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एम एस एक्सेल के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम सीखेंगे एम एस एक्सेल के बेसिक पॉइंट क्या क्या होते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एम एस एक्सेल को अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में ओपन कैसे करते हैं। तो एम एस एक्सेल को ओपन करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप अपने लैपटॉप के सर्च बार में जाइए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप सर्च करिए एक्सेल। जी हाँ, आपको एम एस एक्सेल या फिर एम एस ऑफिस एम एस लगा के नहीं सर्च करना है, बस केवल क्या सर्च करना है, एक्सेल सर्च करना है। और स्पेलिंग आपको प्रॉपर लिखनी है। जैसे एक्सेल की स्पेलिंग होती है EXCEL। ठीक है, EL। देखिए ऊपर, देखिए यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है जो कि शार्ट तरीका होता है, उसको आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं, जिसको रन कमांड बोला जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लैपटॉप पे जाना, कीबोर्ड पे, और प्रेस करना है विंडो की और आर एक साथ प्रेस करेंगे। और यहाँ पे सर्च बार ऑप्शन आपको शो होगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके का। इसमें आपको प्रेस करना है केवल एक्सेल। ठीक है, और एक्सेल की स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, EXCEL। एंटर करेंगे, ये देखिए एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, तो इसको हम बड़ा करते हैं। ये देखिए पूरा डिस्प्ले में आ गया। चलिए बात करते हैं एम एस एक्सेल के बेसिक पॉइंट के बारे में। आज की ये वीडियो थोड़ा शार्ट होगी, और आगे की जो वीडियो आएगी वो थोड़ा सा लॉन्ग होगी। और धीरे धीरे करके हम एम एस एक्सेल के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पहले जानेंगे एम एस एक्सेल के कुछ बेसिक पॉइंट। जैसे आपको ये ऊपर जो शो हो रहा होगा, ये ऊपर जिसमें लिखा है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, इसको क्या बोला जाता है, अगर आप में से किसी लोग को जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, इसको बोला जाता है, इस लाइन को पूरे, इसको बोला जाता है क्या, टाइटल बार। जी हाँ, इसको टाइटल बार बोला जाता है। और टाइटल बार में ही ये देखिए आपको ये चीजें जो दिख रही हैं, सेव। इसमें देखिए, इसको मैं जैसे ही जा रहा हूँ यहाँ पे लिख के आ रहा है सेव। और 60 की जो होता है सेव का, वो होता है अल्ट प्लस यस। यानी अल्ट प्लस यस अगर आप प्रेस करते हैं तो आप कोई भी काम इस पे किए रहेंगे सीट पे एक्सेल के, तो वो सेव हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, ये दूसरा, ये होता है अंडो। ये होता है क्या, अंडो। इसका जो 60 की है वो है अल्ट प्लस जेड। तीसरे का ये होता है रीडो। आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये काम कैसे करता है, अंडो और रीडो काम कैसे करता है। तो उसके लिए जैसे देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अभी। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया। अब देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको अंडो करूंगा, अंडो करूंगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा। और यहाँ से हटा सकता हूँ, और या तो फिर जो 60 की लिखा है, जैसे कंट्रोल प्लस जेड आपको दिखा रहा होगा ना, तो कंट्रोल प्लस जेड आप की प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करूंगा, देखिए हट गया। और रीडो का काम क्या होता है, रीडो का काम होता है उसको वापस लाना, जो चीज हट गया है। तो देखिए इस पे क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। और रीडो का जो 60 की होता है वो क्या होता है, देखिए ये देखिए रीडो पे गए, 60 की क्या है, अल्ट प्लस वाई। रीडो का 60 की क्या है, अल्ट प्लस वाई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए ये जो दे रहा है, ये न्यू दे रहा है। न्यू मतलब ये जो पूरा वर्क बुक ओपन हुआ है, अगर आप इस पे काम कर चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई फाइल ओपन कर दे रहा हूँ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये मैंने कुछ काम किया हुआ है सीट पे। अगर आपको ये पूरी सीट देखिए, इसमें अभिषेक वन, अभिषेक टू, अभिषेक थ्री, ये पूरा लिखा हुआ सीट। अगर मुझको ये पूरी सीट, ये पूरा वर्कबुक जो है नया लाना है, तो ये मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये पूरा नया आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो ये जो छोटे सा दिख रहा है बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो जिस जिस पे आप टिक लगाएंगे वो चीजें यहाँ पे शो होने लगेंगी। जैसे देखिए न्यू, न्यू वाला ये देखिए ये शो हो रहा है जो मैंने आपको दिखाया है। फिर ये देखिए सेव वाला, आपको मैंने पहले बताया कि इस पे क्लिक करेंगे, पहला वाला जो है कोई चीज सेव हो जाएगा। फिर ईमेल का ऑप्शन शो होने लगेगा। फिर ये सारे ऑप्शन देखिए मैंने क्या सिलेक्ट किया है, न्यू मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है, सेव का जरूरत पड़ता है, अंडो का और रीडो का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जो चीजें आप क्लिक करेंगे, जैसे ईमेल का देखिए, ईमेल टिक के देखिए यहाँ पे ईमेल आ गया। ठीक है, अगर इसको हटाना चाहते हैं तो इस पे जाके यहाँ पे फिर से क्लिक कर दीजिए, हट गया। और कुछ आप लाना चाहते हैं
जैसे अंडो को हटाना चाहते हैं, रीडो को हटाना चाहते हैं, सब चीज इस पे हटा दीजिए। देखिए क्लिक किए, देखिए एक चीज हट गया सेव का। फिर देखिए सेव का क्या हुआ, न्यू का हट गया। देखिए सेव का हटाना चाहते हैं यानी ये पहला वाला, तो सेव पे क्लिक कर दिए, देखिए पहला वाला हट गया। अंडो को हटाना चाहते हैं तो देखिए अंडो हट गया। अब देखिए केवल रीडो बचा है। रीडो को हटाना चाहते हैं, देखिए सब हट गया। फिर सब लाना चाहते हैं तो देखिए न्यू था मेरा, और क्या था, सेव था। सेव के बाद क्या था, अंडो था, रीडो था। देखिए अंडो भी आ गया, देखिए क्या आ गया, रीडो भी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इतनी जानकारी आपको समझ में प्रॉपर आ गई होगी। नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं अगर कोई आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। अब देखिए और आगे मैं बात करता हूँ इसी पे, जो मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोला जाता है, टाइटल बार। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी, तो अगर आपको एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे अगर काम करना है तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ आपसे बेसिकली यही इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइटल बार में और क्या होता है, टाइटल बार में होता है ये मिनिमाइज, यानी इस पे आप ये माइनस का जो चिन्ह दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और खत्म होके कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा टास्क बार, यानी जो ये नीचे दिया हुआ था पट्टी, इसको टास्क बार बोलते हैं। यहाँ देखिए आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आप जा सकते हैं। अब इसमें देखिए इसमें एक्सेल के देखिए कितने फाइल खुली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 फाइल खुली हैं, ठीक है। अब इस माइनस वाले को आपको पता चल गया, इसको क्या बोलते हैं, माइनस वाले को बोलते हैं मिनिमाइज। और मैक्सिमाइज ये जो ब्रैकेट की तरह है इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। ये देखिए छोटा हो गया, और इसी पे फिर क्लिक कर देंगे ये बड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं दूसरे वाले को मैक्सिमाइज। अब तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, ये जो क्रॉस लिखा, क्रॉस हो रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्लोज बटन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक्सेल की सीट आपकी ये खत्म यानी बंद हो जाएगी, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया होगा। और आगे फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम बात करेंगे एक्सेल में ये दूसरी वाली लाइन, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू दिया है। इतने पूरे लाइन, ये जहाँ एक लाइन में देखिए ऊपर लिखा ना ऐसे, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता हो कमेंट करिए। इसको बोलते हैं मीनू बार। जी हाँ, जिसमें ये सब लिखा है फाइल से लेके व्यू तक, इसको बोलते हैं मीनू बार। इसके बाद इसके नीचे जो आता है जिसमें पेस्ट लिखा है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सब चीजें, जो ये सारी चीजें जितनी आपको इस चौड़ी पट्टी में पूरी दिख रही हैं, यहाँ से लेके फाइंड एंड सिलेक्ट तक, ये पूरा कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में डिवाइड है ये। इस पूरी चौड़ी पट्टी को पूरे को क्या बोलेंगे, इसको पूरे को बोला जाता है टूल बार। जी हाँ, जिससे हम काम करेंगे आगे चल के, आपको प्रॉपर हम बताएंगे इसके बारे में। इसको बोलते हैं टूल बार। अब उसके नीचे हम आते हैं, इसके नीचे ये देखिए जो A1 लिखा है, A1 को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का मतलब होता है जिस सेल में, ये देखिए जिस सेल में ये जो हमने क्लिक किया हुआ है, इसमें जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किस सेल में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा। जैसे हम C5 में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C5 लिखा हुआ, देखिए ये C वाला क्या है, अभी हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल एड्रेस, इस खाने को जहाँ पे C5 लिखा है, या यहाँ पे क्लिक कर दिए तो A1 आ गया। देखिए यहाँ से A सिलेक्ट हुआ, यहाँ से 1 सिलेक्ट हुआ, तो ये हो गया A1। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया A2। यहाँ पे जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो ये हो गया B, ये बी है, और यहाँ से 2 लिया, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नेम बार या सेल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है ये जो खाली जगह दिख रहा है, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। जब आप आगे चल के कोई फार्मूला यूज करेंगे तो इसमें फार्मूले शो होंगे, ठीक है, कौन सा फार्मूला आप किस सेल पे लगाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला बार। अब उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे ये जो कोने वाला बटन आपको दिख रहा है, ये जो प्लस बना हुआ सिंबल ना, ये देखिए लेके कर्सर गए प्लस बन गया। ये क्या होता है, ये पूरी जो सीट होती है वर्क सीट, इसको पूरे को क्या बोला जाता है, एक्सेल में वर्क सीट बोला जाता है, ठीक है। इस पूरी वर्क सीट को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे कुछ आप लिख दीजिए, टाइप कर लीजिए, इसको सिलेक्ट करने के लिए आप क्या है, लेफ्ट बटन की करेंगे, प्रेस करेंगे माउस का, इसके बाद ऐसे कर्सर नीचे करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको पूरे को सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जी हाँ, इस कोने पे क्लिक करना है, ये पूरा देखिए सिलेक्ट हो गया। कुछ भी डाटा आप लिखे रहेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद उसको यहाँ से राइट राइट की प्रेस करके माउस का कॉपी कर सकते हैं, फिर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डॉट 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 बन के आ गया ना ऊपर। अब इसको हम अंडो कर देते हैं, यानी पीछे जाते हैं। अब देखिए, अब ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, ए बी सी डी, इसको क्या बोला जाता है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसको बोला जाता है कॉलम। जी हाँ, इसको कॉलम बोला जाता है। अब अगर आपको जानकारी हो तो कोई कमेंट करे कि जो कि
इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कॉलम, एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं, यानी ए, ये देखिए ए, यानी ये पूरे ये कॉलम है, ए बी सी डी, इसको कॉलम बोला जाता है। अगर आपको पूरे कॉलम के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको क्या करना है, आपको अल्ट प्रेस करना है, और जो है जो आपका एरो वाला बटन होता है, ये देखिए यहाँ से मैं कीबोर्ड से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एरो वाला बटन, ये वाला बटन आपके जो कीबोर्ड पे शो होगा, इस साइड वाला बटन, ये क्लिक करेंगे आपको तो ये लास्ट में लेके चला जाएगा, लास्ट में लेके चला जाएगा। यहाँ पे इसको क्या क्या कहते हैं, इसको देखिए, इसका क्या नाम है, यक्स एफ डी, यानी कॉलम का जो लास्ट नाम होता है वो यक्स एफ डी के नाम से होता है, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, अगर किसी को पता हो तो बताए कि कॉलम की जो होती है वो संख्या कितनी होती है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट। दूसरा, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 इस तरह से जो लिख के आ रहा है, ठीक है, जो इस तरह से लिख के आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है रो जी, ठीक है। जो संख्या में लिख के आ रहा है इसको बोला जाता है रो। अब इसकी लास्ट पे जाने के लिए कि कितने रो होते हैं, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही अल्ट की प्रेस करना होगा, इसके बाद डाउन की प्रेस करना होगा, माउस में जो, सॉरी, आपके कीबोर्ड पे जो डाउन बटन था उसको प्रेस करेंगे आप, तो एकदम लास्ट में चलेंगे, तो यहाँ पे आपको इसकी संख्या टोटल लास्ट वाला ये देखिए 10,48,576, जी हाँ, 10,48,576 रो होते हैं, ठीक है, एक्सेल में। और कॉलम के बारे में मैंने बताया नहीं कितना होता है, मैंने ये बताया है इसकी लास्ट कॉलम को क्या बोला जाता है, तो ये आप लोग कमेंट करके आप लोग को बताना है, ठीक है। ये अब आप लोग को बताना है कि यक्स एफ डी जो लास्ट वाला कॉलम है इसको क्या बोला जाता है। अब देखिए, अब आगे और बात करते हैं, नया ले लेते हैं, नई सीट लेते हैं। इसके बाद यहाँ बात करते हैं, ये है ए बी सी डी ई एफ, इसको बोलते हैं कॉलम। इसकी संख्या को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, ये हो गया रो। और रो के बारे में मैंने आपको बताया कितना है, 10,48,576। ये दो चीजें ज्यादातर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि एमएस एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है, लास्ट वाले कॉलम को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तीन चीजें आप जरूर याद करके रखिएगा। अब देखिए नीचे आते हैं, नीचे आपको ये बताया गया है सीट के बारे में, कितनी सीटें हैं रैंडमली। अभी देखिए हम न्यू ओपन करते हैं, न्यू ओपन करते हैं, फिर वहां पे आपको बताएंगे। बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपको कितनी सीटें प्रोवाइड करता है, 3 सीटें, देखिए 1 2 3। और जिस सीट यानी पहली सीट को क्या कहते हैं, रन सीट, रन सीट मतलब जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं उस सीट को रन सीट कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बात करेंगे, अगर आपको इस सीट का नाम चेंज करना है, जैसे मैं आपको किसी में चेंज किया होगा तो दिखा दे रहा हूँ, जैसे इसमें देखिए मैंने अभिषेक 1 लिखा है, अभिषेक 2 लिखा है, तो ये नाम चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। नाम चेंज करने का एकदम सिंपल आसान आपको मैं बता दे रहा हूँ। नाम चेंज करने आप कुछ नहीं करना, इस पर राइट क्लिक करना है, इसके बाद देखिए रीनेम का ऑप्शन दे रहा है, ये देखिए रीनेम, रीनेम पे क्लिक करेंगे, देखिए वहाँ हाईलाइट होके आ गया, ये देखिए ब्लैक होके आ गया ना पूरा। अब क्या है, आपको बैक स्पेस देना है, प्रेस करना है, ये कट जाएगा। आप अपना नाम, जो भी आपका नाम होगा वो प्रेस कर सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम है अभिषेक, ABHISHEK, मैंने लिख दिया, आ गया प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप इसको बड़े लेटर में करना चाहते हैं तो आप बड़े लेटर में कर सकते हैं, छोटे लेटर में करना चाहते हैं छोटे लेटर में कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप कलर में करना चाहते हैं तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कलर में होता है, कैसे, और बाकी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होंगी। अभी बेसिक की क्लास है तो इसमें बेसिक चीज़ें आप सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें दिख रही, ये आपको एक दिख रहा है ना, ये लंबी सी डंडी, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार ये है, ये है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, इस साइड का नीचे वाले का, ठीक है। ये दाएं बाएं जाने के लिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं, ऊपर नीचे जाने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक्सेल में कितना, बाय डिफॉल्ट 3 सीटें आपको मिलती हैं। अगर आपको सीटों को बढ़ाना है
जैसे आपने 3 सीटों पर काम कर लिया, पहली सीट पे, दूसरी सीट पे, तीसरी भी काम कर लिया, तो आगे भी आपको सीट ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल दिख रहा है छोटा सा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो चौथी सीट ऐड होके आ जाएगी। ठीक है, पांचवी सीट ऐड होके आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सीट ऐड होती रहेगी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सीटें कहाँ तक ऐड होती रहेंगी। इसके पहले मैंने बता दिया है, आप समझ जाएंगे। क्या चीज बताया मैंने? रो की संख्या। रो की संख्या जब आपको पता होगी, सॉरी रो की नहीं, कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, अब आगे दूसरी चीज, ये जो नीचे जो आपके जो सीट लिखा है 1 2 3 4, इसके नीचे जो ये जो पट्टी शो हो रही है, सॉरी ये जो नीचे वाली पट्टी शो रही है जिसमें ये 100% दिख रहा है। ठीक है, 100% दिख रहा है, ये चीजें, ये वाली नीचे वाली पट्टी को, इस वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। जो कि ज़्यादातर यूज एम एस वर्ड में होता है, इसका एक्सेल में उतना यूज होता नहीं। स्टेटस बार, इसको जब एम एस वर्ड में आप यूज करेंगे, एम एस वर्ड को आप यूज करेंगे तो वहाँ पे ये स्टेटस दिखाता है कि आपने क्या काम किया है, कौन सी फाइल ओपन है, इस तरीके से। और ये जो मेरे बार बार लैपटॉप में ऊपर नीचे आ रहा है, ये देखिए इस चीज को पूरे को, जहाँ पे ये आपका विंडो की दिख रहा है, सर्च सर्च का ये ऑप्शन शो हो रहा है, बाकी चीजें एम एस एक्सेल शो हो रही हैं 60 तरीके से। इस चीज को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टास्क बार। जी हाँ, टास्क बार या फिर वर्क एरिया। और वर्क एरिया किसको बोलते हैं? वर्क एरिया इस पूरे को बोलते हैं, सॉरी वर्क एरिया इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरी सीट को वर्क एरिया बोलते हैं, जहाँ पे आप काम करेंगे। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन और बची हुई है, ये छोटी सी, कि ये जो देखिए ये ब्लैक कलर का जो घेरा है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्टिव सेल। जी हाँ, जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे उस सेल का नाम यहाँ पे शो होगा। देखिए अब यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, यहाँ पे रो को ले रहा है और कॉलम को ले रहा है, यानी रो कितना है 8 और कॉलम सी वाला। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रो कितना है? रो है 9, कॉलम है, कॉलम है ई। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको कैसे, इसको बोला क्या जाता है किस तरीके से? तो इसको इस तरीके से इसको बोला जाता है, बताया जाता है। जैसे आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको बताना है कि रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, यानी यहाँ पे जहाँ पे भी एक दूसरे को काटते हैं, रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, ये जो एक्टिव सेल मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बताइए? इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? अगर किसी को पता हो तो ये बता सकता है। इसको एक्टिव सेल ही बोलते हैं। ये क्या है? एक सेल है पूरे सीट का, एक्टिव सेल इसको बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे रो और कॉलम, इसको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। इतनी जानकारी आपको पता चल गई होगी। ठीक है, बाकी ये और जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, आगे की और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और ये थी बेसिक जानकारी। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फाइल के बारे में, ये जो सेव एज, ये सब चीज़ों के बारे में। फिर आएंगे हम होम पे। होम पे ये जो सारी चीज़ें जो की दिख रही हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंट। फिर इसके बाद इंसर्ट आएगा, इंसर्ट में ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो टूल बार में दे रहा है। फिर पेज लेआउट, फिर फार्मूला, फिर डाटा, फिर रिव्यू, फिर व्यू, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। और ये पूरी जानकारी हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सारी जानकारी आपको एम एस एक्सेल की, एम एस वर्ड की, एम एस ऑफिस की, पावर पॉइंट की, यानी एम एस ऑफिस में ही एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट तीनों आती हैं। ठीक है, तो सारी एम एस ऑफिस कंप्लीट बेसिक टू एडवांस तक आपको यहाँ पे बताया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और कुछ त्रुटि रह गई हो, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि आगे वाली वीडियो में उसको सुधार सकूं। धन्यवाद दोस्तों सभी का, यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो पर।